8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ चेहरे ऐसे हैं जो 2018 के इंतखाबात में हुकूमत बनाने वाली पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से वाबस्ता थे, लेकिन अपने दौर में अहम वजारतों और उस वक्त के वज़ीर आज़म के करीब तरीन समझी जाने वाली ये शख्सियात आज सियासी उफक से गायब हैं। असद उमर पीटीआई के अहम ओहदेदार थे जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे। वो साल 2018 के आम इंतखाबात में इस्लामाबाद से कौमी असम्बली के हल्का NH-54 इस्लामाबाद 3 से कामयाब हुए। असद उमर इमरान खान की काबीना के अहम वजीर भी थे जिन्हें वजारत खजाना की जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। ताहम असद उमर ने अपनी वजारत से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उन्हें मनसूबाबंदी का वजीर बनाया गया। सानेहा 9 मई के बाद पीटीआई के खिलाफ किए जाने वाले क्रैकडाउन के बाद असद उमर ने पहले पार्टी ओहदे से इस्तीफा दिया, फिर कुछ अरसे बाद उन्होंने सियासत से अलहदगी का ऐलान कर दिया, जिसके बाद अब असद उमर अमली सियासत से बाहर हैं। साबिक विफाकी वजीर शीरी मजारी खवातीन की मखसूस नशिस्त पर तहरीक-ए-इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली थी। शीरी मजारी तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत में उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के इंतहाई करीब वज़रा में शामिल थीं, जिन्हें इमरान खान की काबीना में विफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक का कलमदान सौंपा गया। जबकि शीरी मजारी की पार्टी और पार्टी चेयरमैन के दिफा के लिए पार्लियामेंट में अक्सर सियासी मुखालफिन से नोक झोंक भी होती थी। ताहम सानेह 9 मई के बाद शीरी मजारी को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कई बार गिरफ्तार किया, जबकि उनकी साहबजादी ईमान मजारी को भी रियासती इदारों के खिलाफ तकरीर करने पर गिरफ्तार किया गया। शीरी मजारी की बार बार गिरफ्तारी के बाद उन्होंने जेल से रिहाई पाकर पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया, जिसमें शीरी मजारी ने कहा कि वो फैमिली को वक्त देना चाहती हैं। उस्मान डार का शुमार भी इमरान खान के करीबी साथियों में हुआ करता है, लेकिन वो आम इंतखाबात 2018 में कामयाबी हासिल नहीं कर सके थे और नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने उनको शिकस्त दी थी। उस्मान डार इमरान खान की काबीना का हिस्सा थे जो वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी थे। ताहम उस्मान डार अब आम इंतखाबात 2024 में हिस्सा नहीं ले रहे। अलबत्ता उनकी वालिदा रेहाना डार ने इंतखाबी मैदान में उतरने का फैसला किया, जिनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। पीटीआई दौरे हुकूमत में एहतसाब के नारे लगाने वाले शहजाद अकबर को इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून के कायदीन के असासों की छानबीन की जिम्मेदारी सौंपी थी। शहजाद अकबर इमरान खान के करीबी लोगों में शामिल थे, जिन्हें ईस्ट रिकवरी यूनिट का सरबराह बनाया गया था, जबकि वो वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब और दाखिला भी थे। शहजाद अकबर ने पीटीआई दौर में कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में नून लीग के कायदीन के हवाले से दावे किए, जिसमें उन्होंने नून लीगी रहनुमाओं की बैरून मुल्क दौलत से मुतल्लिक आदाद शुमार पेश किए। इमरान खान ने शहजाद अकबर को मुशीर बराए दाखिला भी मुकर्रर किया था, लेकिन अचानक साबिक वज़ीर आज़म उनकी कारकर्दगी से नाराज हो गए और उन्हें ओहदे से हटा दिया। पीटीआई हुकूमत के खात्मे के बाद शहजाद अकबर बैरून मुल्क चले गए। इमरान खान के मुआवने खुसूसी के तौर पर काम करने वाले शहबाज गिल पार्टी के अहम रहनुमाओं में शुमार किए जाते थे, जो हर जगह तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान का दिफा करते और मुखालफिन पर गोलाबारी करते नजर आते थे। शहबाज गिल आम इंतखाबात 2024 में कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए उम्मीदवार भी समझे जाते थे, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथों गिरफ्तारी के बाद शहबाज गिल भी पीटीआई से दूर दूर नजर आए और फिर बैरून मुल्क रवाना हो गए। पीटीआई दौरे हुकूमत से पहले भी इमरान खान के इंतहाई करीब समझे जाने वाले मुराद सईद आम इंतखाबात 2018 में NH-4 से कामयाब हुए थे। वो इमरान खान की काबीना में विफाकी वजीर बराए पोस्टल सर्विसेज थे, जो पीटीआई के सरगर्म वजीर समझे जाते थे। मुराद सईद इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद उनकी अदालत में पेशियों पर भी पेश होते थे, लेकिन सानेह 9 मई के बाद से मुराद सईद रूपोश हैं। ताहम उन्होंने इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए थे, जो मुस्तरद कर दिए गए। मुराद सईद ने आरओ के फैसले को पहले इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया, लेकिन बाद अज़ा उन्होंने कागजात वापस ले लिए। 2018 में शफकत महमूद ने NA-130 लाहौर 8 से कामयाबी हासिल की थी। तहरीक-ए-इंसाफ के दौरे हुकूमत में शफकत महमूद विफाकी वजीर तालीम के फराइज सरअंजाम देते रहे, जो इमरान खान के करीबी लोगों में शामिल थे।
ताहम सानह 9 मई के बाद से शफकत महमूद अमली सियासत से दूर हैं। उन्होंने लाहौर से कौमी असम्बली के हल्का 130 और पंजाब असम्बली के हल्का 170 से कागजात नामजदगी जमा करवा रखे थे, लेकिन फिर बाद में वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। मईशत दान समझे जाने वाले शौकत तरीन का ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं था। अलबत्ता पीटीआई ने उन्हें सेनेटर मुंतखब कराया। वो पीटीआई हुकूमत में आने से पहले पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में भी वजीर खजाना रह चुके, लेकिन असद उमर के वजारत छोड़ने के बाद पीटीआई हुकूमत में वजीर खजाना की जिम्मेदारियां शौकत तरीन को सौंपी गई। बाद में तहरीक इंसाफ ने उन्हें सेनेटर भी बनवाया, लेकिन सानह 9 मई के बाद उन्होंने न सिर्फ सेनेटरशिप से इस्तीफा दिया बल्कि सियासत से भी किनारा कशी इख्तियार कर ली। आम इंतखाबात 2018 में हम्माद अजहर ने NA 126 लाहौर से कामयाबी हासिल की थी। वो इमरान खान के इंतहाई बाएतमाद साथियों में शामिल हैं, जो पीटीआई के किचन कैबिनेट का हिस्सा भी थे और उस वक्त के वजीर आजम के करीब तरीन थे। उन्हें तहरीक इंसाफ दौर में कुछ वक्त के लिए वजीर खजाना भी बनाया गया। ताहम सानह 9 मई के बाद हम्माद अजहर रुपोश हो गए। उन्होंने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए, लेकिन उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं मिली। वो फिलहाल अमली सियासत से दूर हैं। फैसल वावड़ा का शुमार भी इमरान खान के करीबी रुफका में होता था। वो आम इंतखाबात 2018 में कराची से कौमी असम्बली के हल्का NA 249 वेस्ट से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। फैसल वावड़ा इमरान हुकूमत में विफाकी वजीर बराए आबी वसाइल भी रहे। अक्सर इमरान खान की हिमायत में मुखालफिन पर तीर बरसाते नजर आते थे, लेकिन इमरान दौर में ही उनके पार्टी से इख्तिलाफात सामने आए और पीटीआई ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। फैसल वावड़ा फिलहाल किसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं है। वो आम इंतखाबात में भी हिस्सा नहीं ले रहे। 2018 में PP 286 डेरा गाजी खान से रुकन पंजाब असम्बली मुंतखब होने वाले उस्मान बुज़दार एक गैर मारूफ सियासी शख्सियत थे। पीटीआई दौरे हुकूमत में उस्मान बुज़दार अचानक सियासत में उस वक्त नमूदार हुए जब इमरान खान ने हैरान कुन तौर पर एक गैर मारूफ सियासतदान को पंजाब की वजारत आला के लिए चुना। उस्मान बुज़दार तकरीबन 4 साल पंजाब के वज़ीर आला रहे, लेकिन उनके दौर में उन्हें मुसलसल तनकीद का सामना ही रहा, जबकि ये रिपोर्ट्स भी मीडिया पर नशर हुई कि इमरान खान और उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान दूरी की पहली वजह उस्मान बुज़दार भी थे, जिनकी कारकर्दगी से मुक्तदर हल्के खुश नहीं थे। उन्होंने इमरान खान से बुज़दार को बारहा हटाने का कहा, लेकिन बुज़दार को नहीं हटाया गया। लेकिन इमरान खान को बिलाखिर ये सख्त फैसला लेना पड़ा। फिर बुज़दार को वजारत से हटाकर परवेज इलाही को यह कलमदान सौंपा गया। ताहम सानह 9 मई के बाद उस्मान बुज़दार ने भी पीटीआई और सियासत से किनारा कशी इख्तियार की। जुल्फी बुखारी इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के इंतहाई करीब तरीन समझे जाते हैं। वो पीटीआई दौरे हुकूमत में इमरान खान के मुआवने खुसूसी रह चुके हैं, जिनसे मुत्तलिक ये समझा जा रहा था कि वो आम इंतखाबात 2024 में पीटीआई के टिकट होल्डर्स में शामिल होंगे। ताहम पार्टी के दीगर करता धर्ताओं की तरह वो भी मंजर आम से गायब है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इमरान खान के देरीना साथी फैसल जावेद बानी पीटीआई के करीबी लोगों में शामिल हैं, जो अमूमन जलसे जुलूसों में कंपेयरिंग के फराइज सरअंजाम देते रहे। वो पीटीआई हुकूमत में भी काफी सरगर्म थे। इमरान खान ने अपनी वजारत उज़्मा के दौर में फैसल जावेद को मुआवने खुसूसी मुकर्रर कर रखा था, जो हर प्लेटफॉर्म पर न सिर्फ पीटीआई की पॉलिसीज का दिफा करते थे बल्कि मुखालफिन पर मुसलसल तनकीद भी करते थे। ताहम सानह 9 मई के बाद फैसल जावेद रूपोश हैं। वो तहरीक इंसाफ की तरफ से सेनेट के रुकन हैं, जिनकी रुकनियत की मुद्दत मार्च में खत्म होगी। इसके अलावा तहरीक इंसाफ हुकूमत के कई नाम ऐसे भी हैं जो उस वक्त ताकतवर तस्वुर किए जाते थे, लेकिन अब वो शख्सियात या तो पार्टी से किनारा कशी इख्तियार कर चुकी हैं या किसी और जमात में शामिल हो चुकी हैं। पीटीआई के इन साबिक अहम रहनुमाओं में ओन चौधरी, अली जैदी, इमरान इस्माइल, फर्रुख हबीब, फिरदौस आशिकावान, आमिर कयानी, फवाद चौधरी, फयाजुल हसन चौहान शामिल हैं। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि खुद बानी पीटीआई इमरान खान भी इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, क्योंकि अदालत की जानिब से सजा सुनाए जाने के बाद तमाम हलकों से उनके कागजात मुस्तरद किए जा चुके हैं।